नमस्कार साथियों, मेरा YouTube चैनल सुविधा 2010 में सादरपूर्वक अभिनंदन। मैं हूं रविकांत भगत। सुनो सुनाओ ज्ञान बढ़ाओ पाठ 198 के माध्यम से आज बात करेंगे 3 जुलाई को घटित महत्वपूर्ण घटनाओं के साथ जन्मदिवस, पुण्यतिथि, उत्सव एवं अवसरों के बारे में। आज के इस एपिसोड में सन 1698 से लेकर आज तक घटित महत्वपूर्ण घटनाओं को आसान और सरल शब्द में बताएंगे। साथ ही साथ ताजा तरीन घटनाएं यानी कि करंट अफेयर्स पर एक नजर डालेंगे। अंत में एक स्पेशल टॉपिक पर बात करेंगे। आज का स्पेशल टॉपिक है, क्या हमें अतिरिक्त नमक खाना चाहिए? जानने के लिए वीडियो को शुरू से अंत तक ध्यान से सुने, काम करते करते सुने, आराम करते करते सुने और दूसरों को भी सुनाए, ज्ञान बढ़ाएं। सभी प्रकार के प्रतियोगिता परीक्षा में पूछे जाने वाले सामान्य ज्ञान यानी कि जीके को स्ट्रॉन्ग बनाएं। आसानी से आपको, आपके आश्रितों को सरकारी नौकरी मिले, इसी शुभकामनाओं के साथ हर दिन की तरह शुरू करते हैं आज की सुविचार से। आज का सुविचार है, हर दिन जाने अनजाने ऐसे बहुत सारी घटनाएं होती है जिससे हमें बड़ी सीख मिलती है, जो शायद किताबों में नहीं मिलेगी। इस प्रकार का सीख हमें नया राह दिखाती है। इसी के साथ शुरू करते हैं देश और दुनिया के वर्तमान और अतीत की महत्वपूर्ण घटनाएं। 1698 ईस्वी को ब्रिटेन के थॉमस सेवरी ने पहले व्यावसायिक स्टीम इंजन का पेटेंट हासिल किया। 1751 ईस्वी को स्वीडन के रसायन शास्त्री और खदान विशेषज्ञ फ्रेडरिक क्रोस्टेलर निकल नमक धातु का पता लगाने में सफल हुए। 1954 ईस्वी को फ्रेंच और भारतीय युद्ध किले की आवश्यकता की लड़ाई, जॉर्ज वाशिंगटन ने फ्रांसीसी कैप्टन लॉरेंस कूलर डी विलियर्स को फोर्ट के सामने आत्मसमर्पण किया। 1760 ईस्वी को मराठा सेना ने दिल्ली पर कब्जा किया। 1767 ईस्वी को पिटकॉर्न द्वीप की खोज की गई। मिडशिपमैन रॉबर्ट पीटरमैन फिलिप कार्टेट की आज्ञा के अनुसार एक भारत अभियान यात्रा पर थे। 1878 ईस्वी को पर्सिया ने अर्जेंटीना के खिलाफ युद्ध की घोषणा की। 1819 ईस्वी को अमेरिका ने पहला बचत बैंक ऑफ सेविंग इन न्यूयॉर्क शुरू किया। 1876 ईस्वी को मोंटेनेग्रो ने तुर्की से युद्ध की घोषणा की। 1879 ईस्वी को स्वतंत्रता संग्राम सेनानी वासुदेव बलवंत फड़के को गिरफ्तार कर लिया। 1884 ईस्वी को स्टॉक एक्सचेंज डाउ जोन्स ने अपना पहला स्टॉक इंडेक्स प्रकाशित किया। 1886 ईस्वी को न्यूयॉर्क ट्रिब्यून छपाई मशीन का इस्तेमाल करने वाला पहला अखबार बना। 1890 ईस्वी को इडाहो अमेरिका का 43वां प्रांत बना। 1897 ईस्वी को इतालवी वैज्ञानिक मार्कोनी ने लंदन में रेडियो का पेटेंट कराया। 1928 को लंदन में पहली बार रंगीन टीवी कार्यक्रम का प्रसारण हुआ। 1934 ईस्वी को बैंक ऑफ कनाडा अधिनियम कनाडा में पारित किया गया। 1952 ईस्वी को अमेरिकी कांग्रेस ने प्यूर्टो रिको के संविधान को मंजूरी दी। 1962 ईस्वी को फ्रांस के राष्ट्रपति ने अल्जीरिया की आज़ादी की घोषणा की। 1968 ईस्वी को वियतनाम पर युद्ध में मारे गए अमेरिकी सैनिकों के आंकड़े जारी होने के बाद युद्ध बंद करने का दबाव बढ़ा। 1970 ईस्वी को 105 यात्रियों वाला हवाई जहाज स्पेन से लापता हो गया। 1979 ईस्वी को दूसरे हावड़ा ब्रिज नाम से कोलकाता में मशहूर विद्यासागर सेतु का निर्माण शुरू हुआ। 1992 ईस्वी को रियो डी जेनेरियो ब्राजील में पृथ्वी सम्मेलन की शुरुआत हुई। 1999 ईस्वी को कुवैत में 50 सदस्यीय संसदीय चुनाव संपन्न हुआ। सन 2000 को लाउसेनिया कराजे फिजी के अंतरिम प्रधानमंत्री नियुक्त हुए। सन 2004 को रूस की मरिया शारापोवा महिला विंबलडन चैंपियनशिप जीती। सन 2005 को महेश भूपति और मैरी पियर्स ने विंबलडन टेनिस का मिश्रित युगल खिताब जीता। सन 2006 को कैरिबियाई द्वीप पर 35 साल बाद भारतीय क्रिकेट टीम ने पहली बार जीत दर्ज की। सन 2006 को ही स्पेन ने भारत को विश्व की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की उम्मीद जताई। सन 2007 को विवादास्पद लेखक सलमान रुश्दी ने अपनी
पत्नी पद्मा लक्ष्मी से तलाक लेने की घोषणा की। सन 2008 को न्यूयॉर्क में दलितों का सम्मेलन शुरू हुआ। सन 2011 को वर्ष 2011 में विंबलडन ओपन ग्रैंड स्लैम की पुरुष वर्ग में नोवाक जोकोविच और महिला वर्ग में पेट्रा क्विटोवा चैंपियन बने। सन 2012 को इराक में बम विस्फोट से 25 मरे और 40 घायल हुए। सन 2013 को मिस्र की सेना ने राष्ट्रपति मोहम्मद मुर्सी का तख्ता पलट किया। सन 2017 को अचल कुमार ज्योति भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त नियुक्त हुए। सन 2019 को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने सार्वजनिक निजी भागीदारी पीपीपी के तहत भारतीय विमानपत्तनम प्राधिकरण के 3 प्रमुख हवाई अड्डे अहमदाबाद, लखनऊ और बेंगलुरु को लीज पर देने का प्रस्ताव मंजूरी दी। सन 2019 को ही भारतीय मूल के अमेरिकी सिख गुरविंदर सिंह खालसा के जीवन पर बनी लघु फिल्म सिंह ने मोंटाना में आयोजित कोवेलिस्ट इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में शॉर्ट फिल्म ऑफ द ईयर पुरस्कार जीता। सन 2020 को दिल्ली एनसीआर में एक बार फिर भूकंप के झटके महसूस किए गए। इसकी तीव्रता रिएक्टर पैमाने पर 4.5 मापी गई। इसी साल पाकिस्तान ने पंजाब प्रांत में ट्रेन और यात्रियों से भरी एक बस में टक्कर से 20 सिख श्रद्धालुओं की जान चली गई। अब उन महान व्यक्तियों को याद करते हैं जिनका जन्मदिवस आज है। मुगल बादशाह शाह जहां का पुत्र शाह शुजा का जन्म 1616 ईस्वी को। चेक गणराज्य के विश्वविख्यात लेखक फ्रांटिस काफ्का का जन्म 1883 ईस्वी को। दर्शन के प्रसिद्ध विद्वान और इलाहाबाद विश्वविद्यालय के दर्शन विभाग के अध्यक्ष रामचंद्र दत्तात्रेय रानडे का जन्म 1886 ईस्वी को। भारतीय प्रसिद्ध समाजसेवी, स्वतंत्रता सेनानी और शिक्षाविद हंस मेहता का जन्म 1897 ईस्वी को। मलयालम सिनेमा और भारत के चोटी के फिल्म निर्माताओं में से एक अदूर गोपालकृष्णन का जन्म 1941 ईस्वी को। अभिनेता टॉम क्रूज का निधन जन्म 1962 ईस्वी को। हरभजन सिंह जो भारत के अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट खिलाड़ी हैं, उनका जन्म 1980 को। भारतीय टेलीविजन अभिनेत्री कृतिका सेंगर का जन्म 1986 को हुआ। अब उन महान व्यक्तियों को याद करते हैं जिनका निधन आज ही के दिन हुआ था। अंतर्राष्ट्रीय जैनिज्म के संस्थापक थियोडोर हर्ट्जल का निधन 1904 ईस्वी को। भारतीय सेना के उच्च अधिकारी मोहम्मद उस्मान का निधन 1948 ईस्वी को। अमेरिका रॉड बैंड द डार्क के प्रसिद्ध गायक जिम मॉरिसन और अपने पेरिस स्थित घर में मृत पाए गए 1971 ईस्वी को। भारतीय राजनेता केदार पांडे का निधन 1982 ईस्वी को। सोवियत संघ के पूर्व राष्ट्रपति आंद्रेई ग्रेमिको का निधन 1989 ईस्वी को। सुप्रसिद्ध हिंदी फिल्म अभिनेता राजकुमार का निधन 1996 ईस्वी को। परमवीर चक्र से सम्मानित भारतीय सैनिक मनोज कुमार पांडे का निधन 1999 ईस्वी को। भारत के उच्च न्यायालय के 36वें मुख्य न्यायाधीश जोगेश कुमार सब्रवाल का निधन 2015 को। बीके बिरला ग्रुप ऑफ कंपनीज के चेयरमैन बसंत कुमार बिरला का निधन 2019 को। बॉलीवुड के मशहूर कोरियोग्राफर सरोज खान का निधन 2020 को। ब्रिटिश फिल्म एवं टेलीविजन एक्टर अर्ल कैमरन का निधन 2020 को हुआ। अब बात करते हैं आज ही के दिन मनाए जाने वाले महत्वपूर्ण उत्सव एवं अवसरों के बारे में। आज अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस है। अंतर्राष्ट्रीय सहकारी संगठन द्वारा 1923 के बाद से प्रतिवर्ष जुलाई माह के पहले शनिवार को मनाया जाता है। यह सहकारी आंदोलन का एक वार्षिक उत्सव है और इस दिवस को कॉप डे भी कहा जाता है।
अब बात करते हैं आज के करंट अफेयर जो प्रतियोगिता परीक्षाओं की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। उत्तराखंड के 10वें मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत राज्यपाल बेबी रानी मौर्य से मिलकर अपना इस्तीफा सौंपा। पुष्कर सिंह धामी राज्य के 11वें मुख्यमंत्री होंगे। आमिर खान और उनकी पत्नी किरण राव ने अलग होने का फैसला लिया। आमिर ने रीना दत्त से तलाक के बाद किरण राव से शादी की थी। दोनों की शादी करीब 15 साल चली। तुर्की और पाकिस्तान के बीच बढ़ती नजदीकियों के बीच भारत ने ग्रीस के साथ संयुक्त सैन्य अभ्यास शुरू किया। भूमध्य सागर में हुए इस सैन्य अभ्यास में ग्रीस के फ्रिगेट थेमिस्टोकोलिस और भारत के नौसेना के युद्धपोत आईएनएस तबर ने हिस्सा लिया। तुर्की में राष्ट्रपति रजब तैयब अंद्रेयान के खिलाफ महिलाएं सड़क पर उतर आई। महिलाओं का यह विरोध काउंसिल ऑफ यूरोप इस्तांबुल संधि से तुर्की से बाहर निकलने को लेकर है। भारतीय महिला क्रिकेट टीम की कप्तान मिताली राज ने इंग्लैंड के तीसरे वनडे में इतिहास रच दिया। मिताली ने इंग्लैंड की पूर्व कप्तान चार्लोट एबडर्स को पीछे छोड़कर अपने नाम वर्ल्ड रिकॉर्ड कर लिया। मिताली राज ने महिलाओं की अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे अधिक रन रिकॉर्ड बनाने का अपना नाम कर लिया। मिताली राज ने इंग्लैंड के पूर्व कप्तान चार्लोट एबर्सन को पीछे छोड़ा। सचिन तेंदुलकर पुरुषों के क्रिकेट में सबसे अधिक रन बनाने वाले बल्लेबाज हैं। अब बात करते हैं आज के स्पेशल टॉपिक पर। नमक सेहत के लिए फायदेमंद है या नुकसानदेह? इसे जानने के लिए हमें जानना होगा नमक खाद्य पदार्थ है या नहीं। आपको बता दूं नमक में कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन और विटामिन नहीं होते। रासायनिक दृष्टि से यह सोडियम क्लोराइड है जो क्रिस्टल, पारदर्शी एवं रवेदार के रूप में होता है। समुद्र के खारापन के कारण इसमें मुख्यतः सोडियम क्लोराइड की उपस्थिति का कारण होती है। भौतिकी में इस लवण को हेलाइड भी कहते हैं। शुद्ध नमक रंगहीन होता है और 100 ग्राम नमक में 0 कैलोरी ऊर्जा होती है। शरीर में इसका निर्माण जरूरत से ज्यादा होने पर त्वचा एवं किडनी के द्वारा बाहर निकाल दिया जाता है। अगर नमक का सीमित मात्रा में सेवन किया जाए तो इससे फायदा होता है, लेकिन इसका ज्यादा मात्रा में सेवन हमारे हड्डियों को सीधे तौर पर नुकसान पहुंचाता है, जिसमें हड्डियां कमजोर होने लगती है। साथियों, इसी के साथ आज के लिए विदा लेता हूं। वीडियो देखने और चैनल के साथ जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। वीडियो को लाइक कर सभी ग्रुप और दोस्तों को शेयर कर दें। अगर आप नए दर्शक हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर और नोटिफिकेशन बेल आइकन को दबा दें। नेक्स्ट वीडियो और नई जानकारी के साथ कल फिर मिलेंगे। आपका दिन मंगलमय हो। परिवार के सभी लोग स्वस्थ रहे, मस्त रहे, खुश रहे, इसी शुभकामनाओं के साथ जय हिंद, जय भारत।